हजरत ऐसी 12 रबीउल अव्वल मनाई गई, हा भाई शैतान खुश हो गया भाई। माफ कीजिएगा मैं ये बात बोल, लेकिन खुश हुआ है, कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा खुश हुआ है। और जो हिंदू संगठन है वो भी खुश हो गए, बल्कि उनको कंपटीशन दे दिया हमने भाई साहब। 12 रबीउल अव्वल, अरे डीजे रबीउल अव्वल हो गया, फुल डीजे कंपटीशन। मेरी बातें नचनियों को बुरी लगेंगी जो टोपी लगा के खूब नाचे। खिलाफ मैं किसी के नहीं हूं, बस जो अब देखने जा रहे हैं आप इसमें शामिल थे या नहीं, बस आपको खुदा का वास्ता, आपको खुदा के आखिरी पैगंबर का वास्ता, जिसके नाम पर आपने ये सब देख रहे हैं और किया भी शायद, उनको याद करके अपने दिल से पूछिएगा कि इससे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। सवाल भाई ऐसा, वाह कंपटीशन, संबल वालों ने भाई साहब कमाल कर दिया मुसलमानों। आहा ये देखिए, हा ये वाह भाई, क्लब में जाने वाले लोंडो को फेल कर दिया भाई। लोंडो ने ऐसी स्टेप मारी है भाई, लोग परेशान। ये देखो भाई, मजा आ गया भाई, पूरी दुनिया के मुसलमानों को झटका दे दिया हिंदुस्तान के मुसलमानों ने। ये होता है भाई इस्लामी जुलूस, इस्लामी झंडा हो, उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हो और उस पर नीचे नबी पाक का नाम लेकर डीजे पर डांस हो रहा हो, कूदम पट्टी हो रही हो। भाई सिर्फ मर्द हजरात नहीं, यहां पर मैं जगह देना चाहता हूं अपनी माँ बहनों को, अपनी मुसलमान औरतों को। ये देखिए, वाह कमाल कर दिया भाई। जो गाना लगा है पीछे वो मैं चला नहीं सकता। इस खूबसूरत जुलूस में औरतों ने भी भरकर हिस्सा लिया है। हिजाब, बुरखा, नदारद, सूट पहने, सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह की पट्टी बांधे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डीजे के तरंग पर खुश करती इन महिलाओं को रज़ाग्राफी का सलाम हो। हजरात मोहतरम, इन जुलूस के अंदर खूबसूरत मंजर नजर आए, उन खूबसूरत मंजर में तलावत कुरान पाक नजर नहीं आया। हमारे आइम्मा कराम जो हमारे उलमाए दीन हैं, उनके बयान, उनकी तकरीरें नजर और सुनाई नहीं दी गई। उसके अंदर ऐसी तस्वीर नजर आई कि शैतान भी झूम उठा। उधर केरला के मुसलमानों ने और केरला की लड़कियों ने तो कमाल कर दिया भाई साहब। ये डांस नहीं है, ये तो जुलूस में किया जाने वाला स्टेप है। ये देखो, वाह। कमेंट में लिखेंगे सब सुभान अल्लाह। ये केरला के, और केरला की लड़कियां तो भाई साहब शकीरा को फेल कर देती हैं। ये हिजाब पहन के डांस जो करती है, ओहो ये तो इस्लामी डांस है। जहां पर कुरान की आयतों का जिक्र होना चाहिए था, तिलावत का कंपटीशन होना चाहिए था, आज हम मुसलमान माशाअल्लाह इतनी तरक्की कर गए हैं वल्लाह कि वहां डीजे कंपटीशन हो रहा है। हजरात, डीजे काले नंबरदार और पेश है डीजे गुज्जर किंग। ये है कंपटीशन, ये अल्लाह मियाँ खुश हो। कताले लगवा लो, कोई से भी हैदर की तलवार लगवा लो, ठीक है? ठीक है, एक ही साथ दोनों और बीच की पब्लिक बता देगी किसका है ये। ठीक है, गाड़ी पे करना है। चलो हैदर की तलवार लगा दे। चलो भाई,
जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, केरला की बहनों ने तो कमाल कर दिया भाई साहब। हिजाब भी पहना, एक ड्रेस कोड बनाया, डफली ली और स्टेप मैच कर दिया यार। देखो तो सही, मेरे पे नहीं हंसना भाई। ये देखो आप, देखो कैसे इस्लाम की शान बढ़ाई है। वाह, लानत है मेरे पे भाई, जो मैं आलोचना करता हूं कि यार हिंदू लड़कियां देखो, मुसलमान लड़कियां देखो, ये कैसे नाच रही हैं, ये बिकिनी पे। अरे गलती हो गई, अगर मुसलमान लड़कियों का ये हाल है तो फिर तो भाई अल्लाह की कसम, अगर डांस हराम ना होता, हराम ना होने के बावजूद मुसलमान टक्कर दे रहे हैं, हराम अगर ना होता तो दुनिया की सबसे बड़ी नचनिया और नचनिया, आदमी हो या औरत, कंपटीशन किसी का नहीं होता, सिर्फ मुसलमानों पर होता। कई जगह से तो ऐसी वीडियो आई, ये देख तो रहे हो भाई, मैं कोई अपने मन से थोड़ी बता रहा हूं, ऐसे किया गया। भैया मातम कर रहे हो, खुशियां मना रहे हो कि उड़न छल्ली बन रहे हो, क्या क्या रहे हो। डीजे का कंपटीशन आ जाएगा भाई, डीजे वाला फुल टारगेट पर है कि भाई मुझे पिछले डीजे वाले को आने नहीं देना आगे। ये है भाई 12 रबीउल अव्वल। वहीं बिशारतगंज में भाई चली हैदर की तलवार चली। हाँ, तो हैदर की तलवार इधर चली तो मुसलमान नचनिया बन गए भाई। रिदम देख रहे हो, साथ में टांग से टांग मिलाकर कूदे टोपी लगा के मुसलमान। वाह, शैतान आज की तारीख में बड़ा खुश होगा। नबी के नाम पर अगर मुसलमान कुर्ता पजामा पहन के टोपी लगा के नाचे, वो भी हैदर की तलवार से, अब शैतान को डरने की जरूरत ही नहीं रही भाई। चली है हैदर की तलवार, ये है। कहीं कव्वाली को एडिट किया गया, कहीं किसी कलाम को, बेहतरीन कलाम को तोड़ मरोड़ कर एडिट किया गया, या नबी नबी या नबी नबी या नबी। ये देखो भाई साहब, स्प्रे उड़ाया जा रहा है लाला, और गाना क्या बज रहा है, कव्वाली को तोड़ मरोगे भाई, डीजे म्यूजिक बना दिया, या नबी नबी या नबी नबी या ये होता है भाई जुलूस। औरतें जुलूस में पीछे नहीं रही भाई साहब। हैदराबादी मरफा डीजे, उस पे नाच, नबी का नाम, अंबियाओं का नाम, और ये ले मरफा म्यूजिक चल रहा है लाला। और लड़कियां औरतें हिजाब उतार के धड़ल्ले से नवा नवा सूट पहन के पहुंची है मटक मटक। ये ले भैया, बुरा लग रहा होगा लेकिन मैं तो तारीफ कर रहा हूं भाई, ये तरक्की है मुसलमानों की। और मैं क्यों भाई इनकी बुराई करूं, जब हमारे आलिम दीन, हमारे सरपरस्त इन तमाम चीजों पर चुप हैं तो मैं क्यों बोलूं। मैं तो जो हुआ है वो दिखा रहा हूं। थंबनेल पर लिखा है ना मैंने, डीजे कंपटीशन, ऐसे नहीं लिखा गया है। जुलूस मुबारक में, नबी के नाम के जुलूस में डीजे वालों ने खूब प्रमोशन किया और मुसलमानों को इस्लाम नहीं बताया, तारीख इस्लाम बयान नहीं किया, ऐलान किया कि भाई साहब डीजे कंपटीशन है। कोई गलत इशारा नहीं करेगा गाड़ी में, कोई सी में बैठ, ठीक है। हाँ, कंपटीशन आराम से होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चालू करो भैया, लगा दो भैया। क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा? मुझे तो इतना मजा आ रहा है, टेढ़े मेढ़े खा के देख रहा हूं। ये हो डीजे गब्बर, हाँ डीजे यूनिटी देख रहे हो हिंदू मुसलमान की। डीजे गब्बर साहब आए हैं और मुसलमान उनके डीजे पे नाच रहा है। चली है हैदर की, वाह वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये देखो मदरसे के बच्चे और हमारे, मेरे जैसे आवारा, मेरे है ना, ठीक है, मैं आवारा जैसे, मेरे जैसे आवारा बच्चे, ओहो जो कॉम्बिनेशन बना है, साथ कूदे भाई साहब। ये कुद्दल जुलूस है, इसमें बताओ कहाँ तकरीर हो ना, तकरीर की क्या की जरूरत, और ऊपर से नमाज, ओहो हो क्या होती है नमाज। चली है हैदर की तरफ। एक कंपटीशन देख के बड़ा मजा आया, डीजे तहलका और डीजे अमित,
दोनों हिंदू भाई डीजे हमारे, लव यू गाइस। और उसके बाद अपने डीजे पे चलाया उन्होंने, चली है खुश मुसलमान खुश। माइक माइक ना चलाओ माइक। हेलो, अरे दोनों अंजुमन एक ही मोहल्ले की है, आराम से प्यार मोहब्बत का है, कोई बात नहीं। ठीक ठीक। मजा भाई तब आया जब डीजे कुंज गुज्जर की एंट्री हुई। डीजे कुंज ने बजा दिया, मैं नाचू तू नाचे, ओ दुपुक 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 दुप, ये या नबी अल्लाह खुश हो जाओ यार, ओए ओए। ये पूरे हिंदुस्तान में कंपटीशन हुआ है। आपको मैं कितना बुरा लग रहा हूं समझ में आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा ये बुरा लगना चाहिए। ये टेढ़ा मेढ़ा खाओगे, ये हाल हो गया हमारा, सब टेढ़े मेढ़े हो गए। उससे ज्यादा मजा तब आया जब एक डीजे वाले भाई साहब आए और नबी के नाम पर जो जुलूस निकल रहा था, भाई साहब उन्होंने कहा भाई लेंटर गिरा दूंगा, ऐसा बूफर बजेगा, लेंटर ही गिरा दूंगा। देख रहे हो इस्लाम की ताकत, देखो। हेलो, डीजे अल्फा वाला कह रहा था मैं अपनी माँ की कसम खा के आया हूँ, बंदुलबारा में लेंटर गिरा के जाऊंगा, तो मुझे भी तो दिखा दे कौन सा लेंटर गिरा दिया, मैं आज उसका लेंटर गिरवाऊंगा। बक्की बक्की में लगेगी तो मेरा नाम फेरा अहमद नहीं, या तो तू मेरे साथ ले जाएगा, बात के बताइए। नौजवान इन्फ्लुएंसर्स ने इस्लाम को बढ़ावा दिया, इस्लाम फैलाया, डीजे अमित और डीजे तहलका को प्रमोट किया और कहा कि जुलूस नबी में आओ ना आओ, लेकिन डीजे कंपटीशन देखने टोपी लगा के या रसूल अल्लाह का बैनर लेके जरूर आओ। अगर जिस किसी भाई को भी देखना कंपटीशन तो फटाफट से आ जाओ, इस वीडियो को शेयर करके नवल्टी पे डीजे तहलका और इसके बराबर में खड़ा डीजे अमित जी खड़ा है भोजीपुरा, जो भाई दोनों में आमने सामने काफ़ी तगड़ी बहस हो रही है। जिस किसी भाई को देखना तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर करो और भाई मजे लो। काफ़ी तगड़ा सेटअप लगा रखा है तहलका डीजे ने, जो लाइटिंग वूटिंग काफ़ी बढ़िया लगा रखी है। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और फटाफट से वीडियो को बता दो सबको कि कॉम्पिटिशन। हजरत डीजे राधे और डीजे हैप्पी डी, वाह क्या बजाया है इन्होंने। हेलो भैया, एक बार सैफान वाले हाथ और उठा रहे राधे के लिए, ये शेरी कहता है इसके लिए पहली बार भाई। हजरत ये है डीजे राधे, राधे मोहम्मद तो नहीं है। हाँ, जो भी है डीजे राधे हैं, जितने भी डीजे वाले हमारे कावड़ में बजाए थे, उतनी मेहनत से यहाँ भी डीजे हमारे हिंदू डीजे हैं भाई हमारे, उन्होंने बजाकर इस्लाम का नाम रोशन किया और मुसलमानों को आसमान तक लेकर गए हैं। देख रहे हैं ना आप, डीजे धड़कन ने तो कमाल कर दिया, एक बेहतरीन नाच को बेहतरीन डीजे में कन्वर्ट किया और मुसलमानों को उस डीजे की बीट पर कूदने और नाचने पर मजबूर कर दिया। यह कितनी खूबसूरत तस्वीर है इस्लाम की कि अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर मुसलमान डीजे पर कूदा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलाम जिस झंडे पर लिखा है और हमारे अंबियाओं की तस्वीरें अगर लगी हैं, उनके मज़ार की, उनके मक्का मदीना की, तो उन झंडों को लेकर मुसलमान डीजे पर अल्लाह का नाम लेकर कूदा है। ये होती है तरक्की इस्लाम की। यहाँ तक कि मुसलमानों ने क्या कमाल किया भाई साहब जुलूस में, ऐसा ऐसा डीजे लगाया कि नाली का पानी तक हिल गया। यह है मुसलमान की ताकत कि डीजे की आवाज से नाली का पानी हिला डाला। वाह हिंदुस्तान के मुसलमान जिंदाबाद। देखा दोस्तों, नाली का पानी तक हिला दिया। भले ही 2 रकत नमाज सड़क पर पढ़ ले हम, तो चूतर हिला देती है पुलिस हमारे, और हम सारे मुसलमानों का यहाँ से चौक हो जाता है गला। ये है मुसलमान। अरे केरला की लड़कियां छोड़ो, केरला के लड़के देखो। ईद उल मिलादुन नबी का भाई पोस्टर लगा है, खूब डांस किया है,
या हो सकता है कि मुसलमान इसे डांस ना कहे। यानी तुम्हारा डांस डांस और हमारा जो है इस्लाम, वाह 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 वाह। कमाल यही है, ये तमाम वीडियोस वायरल हैं। मैंने जाकर खुद शूट नहीं किया है, मुसलमानों ने खुद शूट किया है और प्राउडली इसको शेयर किया है। किसी मुसलमान ने शायद उस दिन ज़ोहर की नमाज भी न पढ़ी हो। मेरी ये बात बुरी लग रही है तो मस्जिद के इमाम को सुन लीजिए, सुनिए और समझिए तुम कैसे मुसलमान। दोस्तों ये देखें 5:15 का असर का टाइम है और टाइम देखें 5:30 बज चुके हैं और 15 मिनट एक्स्ट्रा हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई सिंगल बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। बड़े अफसोस की बात है, सारे लोग जुलूस में चले गए और नमाज पढ़ने के लिए बस्ती से कोई सिंगल बंदा नहीं आया। आप देखें पूरी मस्जिद खाली पड़ी हुई है। बड़े अफसोस की बात है कि हम एक तरफ मोहब्बत का दावा भी करते हैं, इश्क का दावा भी करते हैं और दूसरी तरफ खुदा की फर्ज की हुई नमाज को कज़ा भी करते हैं। मेरे अजीज, ऐसे जुलूस, ऐसे मीलाद और ऐसे जुलूसों में जाना हमारे किसी काम का नहीं। अफसोस की बात है, अफसोस। भाई क्या सोहो, क्या BW, क्या मुंबई के टॉप के क्लब, भाई आग लगा दी मुसलमानों ने। भाई डीजे वरुण ने अपने डीजे पर मुसलमानों को ऐसा नचाया कि मुसलमान नमाज भूल गया, नमाज का वक्त भूल गया, तिलावत कुरान भूल गया, तमाम अहादीस भूल गया, उलमाओं को भूल गया और नबी की शान में खुश होकर वरुण भाई के डीजे पर खूब नाचा। क्या कर रहे हो भाई? अरे हैदर की तलवार चल रही है, हल्के में ले लिया है। ऐसे चलानी है। माफ़ कीजिएगा गाइस, मैं इनके साथ ये हैदर की तलवार जो चलाई है इन्होंने, मैं ऐसे मैच नहीं कर पाया। मेरी दुआ है कि हैदर की तलवार ऐसे नचनियों के, हाँ आगे बढ़ते हैं। बेचारे मुसलमानों को यहाँ पर परेशान देखा गया। वो परेशानी ये थी कि खुलकर स्टेप भी नहीं कर सकते, नाच भी नहीं सकते बॉलीवुड की तरह। उसके बीच का जो कर सकते हैं उछल कूदम डांस। लेकिन एक जगह मौजज़ा हो गया डीजे से। डीजे बज रहा था, डीजे पर रसूल खुदा का नाम चल रहा था और नीचे जिन्नातों का झुंड नाच रहा था। उस अच्छे जिन्नातों में एक व्यक्ति, एक लड़के के ऊपर बुरा सा भूत आ गया और वो भूत डीजे की आवाज़ से निकलने लगा। अब आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं, डीजे के ज़रिए उसके अंदर के भूत को निकालने की कोशिश की जा रही है। वो मचल रहा है, तड़प रहा है और आप देख रहे हैं कि उसका इलाज चल रहा है। तो ऐसे जुलूसों में डीजे के ज़रिए मोजज़ात भी हुए हैं, नाउज़ुबिल्लाह। केले पुल का कंपटीशन नहीं देखा तो क्या देखा, लोग मुसलमान इनवाइट कर रहे थे भाई। तो गाइस, किसी को भी अगर कंपटीशन देखना है वो केले पुल के ऊपर आ सकता है जल्दी से जल्दी। बहुत अच्छा कंपटीशन हो रहा है। हजरात, उधर हिंदू भी खुश हो गए और मुसलमान भी खुश थे और योगी जी तो मुस्कुरा रहे थे। मुसलमानों के घरों पर जो बिल्डोज़र चला, बरेली के मुसलमान बिल्डोज़र लेकर पहुंच गए। वाह, इसी तस्वीर का तो इंतज़ार था योगी जी को। बहुत जल्द ये मुसलमान, मुझे यकीन है कि धर्म परिवर्तन कर ही लेंगे, जिसे घर वापसी कहा जाता है। बहरहाल ऐसे बिल्डोज़र्स कई जगह नज़र आए हैं। सिद्धपुरा के अंदर न किसी की छवि, न नाते नबी। आहा, ये देखिए, धार्मिक एंगल छोड़िए, वहाँ देशभक्ति दिखाई गई है। मैं इसके समर्थन में हूँ। अब ये उलमा के ऊपर है कि क्या ये सही हो रहा है। हज़रात, वहाँ पर फौजी के कपड़े पहनकर, हथियार हाथ में लेकर, देशभक्ति के गाने चलाकर ईद उल मिलादुन नबी सिद्धपुरा में मनाया गया है। डीजे तहलका ने सच में तहलका मचा दिया। सर पे अपना वो जो पगड़ी होती है वो बांधकर, हाथ में ट्यूब लाइट लेकर, जो लाइटिंग का सिस्टम इन्होंने किया था और जो स्मोक निकल रहा था,
उससे इस्लाम की असली फीलिंग मुसलमानों को आई और मुल्ला जी बन कर हाथ में ट्यूब लाइट लेकर मुसलमान एक टांग पर कूदे। जमशेदपुर के मुसलमानों को डीजे ने जगा दिया। हाथ में ऐसा परचम जिसमें मक्का मदीना की तस्वीर, काबा शरीफ की तस्वीर, और मुसलमान हाथ में लेकर उसे डीजे के जुलूस में खूब कूदा है। ऐसा कूदा है कि जिब्रील भी परेशान हो गए होंगे। शैतान बड़ा खुश नज़र आ रहा होगा जैसे ये उसका दिन हो। हजरात, इस कूदम पट्टी को, इस ओछेपन को आप क्या कहेंगे, ये आपके हाथ में है। हजरात, ये 12 रबीउल अव्वल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं। ये जितनी भीड़ सड़क पर उतरी, क्या ये नमाज पढ़ते हैं? क्या ये हमारे उलमाओं की तकरीर सुनते हैं? क्या इन्हें इस्लाम की दीनी बातें, इन्हें हराम हलाल नजिस पाक का पता है? बेशक से नहीं पता है। वो एक दौर था जब बच्चे मदरसे में तालीम हासिल किया करते थे, अंग्रेज़ी भी पढ़ा करते थे। मैं 6ठी क्लास तक उर्दू पढ़ा हूँ, उर्दू, अरबी, फ़ारसी। उर्दू लिखना पढ़ना बोलना, फ़ारसी लिखना पढ़ना बोलना, अरबी मैं बोल नहीं सकता, पढ़ना समझना जानता हूँ, और ट्रांसलेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पढ़ी है। क्या आज के ये जो जेनजी हैं मुसलमान, या ये पढ़े लिखे मुसलमान जिन्हें कहा जा सकता है, क्या ये कभी अपने आलिम दीन से कोई दीनी सवाल करते हैं? तमाम चीज़ों को किनारे कीजिए, क्या ये 5 टाइम के नमाजी हैं, या सिर्फ ईद के नमाजी और बकरीद के नमाजी हैं, या सिर्फ रमज़ान की शुरुआत के 15 दिन के नमाजी हैं? फैसला आपके हाथ में है। मैं मुसलमान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ये जो काम किया जा रहा है इस पर भी मैं सवाल उठा रहा हूँ कि हमारे उलमाए दीन खामोश क्यों हैं, हमारे मौलाना चुप क्यों हैं? यही शायद वजह होगी, जैसे कमेंट में अब मुझे गालियाँ बकी जाएंगी, शायद मौलाना साहब भी, हमारे आलिम दीन भी इन्हीं गालियों से बचना चाह रहे हों। तमाम उलमाए दीन से अपील है कि कुछ तो कीजिए। ये कौम कहाँ जा रही है? मुझे देखकर शर्म आ रही है। किसी भी मुसलमान का यह ज़मीर कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कि आप डीजे पर नात में एडिट वाला डीजे बीट म्यूजिक बजाकर कूदें और रसूल खुदा के नाम डीजे में चलाएं और आप उस बीट पर कूदें। हाथ में ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लेकर आज वो मुसलमान कूदा है। ये मुसलमान सड़क पर नहीं कूदा है, यह मुसलमान इस्लाम के सीने पर कूदा है। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है, मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं चुप रहूं। मेरा मन होता है उस पर बोलूं, और मैं बोला हूं। साथ देने के लिए भी शुक्रिया और गालियां बकने के लिए भी शुक्रिया। मैं अपने ईमान के साथ कब्र में जाऊंगा, तुम अपने इसी नाच गाने के साथ। तुम पर्सनली नाचते हो, तुम क्लब में नाचते हो, तुम डीजे पर नाचते हो, तुम शादी, वो सब ठीक है, तुम्हारी पर्सनल ज़िंदगी है, लेकिन रसूल खुदा सिर्फ तुम्हारे नहीं है, पैगंबर इस्लाम तुम्हारे नहीं है, सिर्फ तुम्हारे मुताबिक ये दीन नहीं है। जो हराम है सो हराम है। पहले कहा जाता था कि गाना हराम है, अब डीजे इंस्ट्रूमेंट, टॉप के इंस्ट्रूमेंट को इस्लाम के अंदर घुसा दिया गया है, और ये काम खुद मुसलमानों ने किया है। बहरहाल, इस रिपोर्ट पर आपको कैसा लगा मैं नहीं बोलूँगा, जी भर के मुझे गालियाँ बकिए। अल्लाह अकबर।